Hello student, today I will discuss about new topic pernicious vomiting. So pernicious vomiting हम आज इसके बारे में आपको कुछ बताएंगे। इसके पहले मैंने आपको पॉलीहाइड्रोमिनास ओलिगोहाइड्रोमिनास के बारे में बताया था। आप उसके बारे में देखना चाहेंगे तो प्रीवियस वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें ताकि ये नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। सो परनीसियस वोमिटिंग, अब हम देखते हैं कि परनीसियस वोमिटिंग होता क्या है। आप लोगों ने सुना होगा कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर को क्या होती है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर को नॉइज़ा वोमिटिंग होती है। तो वो नॉर्मली नॉइज़ा वोमिटिंग होती है, ठीक। जब वो नॉइजिया एंड वोमिटिंग सीवियर कंडीशन होती है, बहुत ज़्यादा होती है, मोर देन 5 times, दैट इज़ कॉल्ड द परनीसियस वोमिटिंग। परनीसियस वोमिटिंग इंट्रोडक्शन। सो मॉर्निंग सिकनेस ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, हमने अभी बताया फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी मॉर्निंग सिकनेस, दैट इज़ कॉल्ड द परनीसियस वोमिटिंग, ठीक है। बट मोर देन 5 times ऑल्सो कॉल्ड, इसे और हम क्या बोलते हैं परनीसियस वोमिटिंग को, हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम। आपने सुना होगा हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम। अब हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम का मतलब इस नाम से आपको इजीली समझ में आएगा। हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम, हाइपर मीन्स मैक्सिमम और एक्सेसिव, इमेसिस मीन्स वोमिटिंग, ग्रेविडेरम मीन्स प्रेग्नेंट वुमेन यूट्रस। सो वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन है, उसमें क्या है, एक्सेसिव वोमिटिंग होना इज कॉल्ड द परनीसियस वोमिटिंग, ऑल्सो नोन एज हाइपरिमेसिस ग्रेविडेरम। नेक्स्ट डेफिनेशन, इट इज अ सीवियर टाइप्स। आपको डेफिनेशन बताते हैं। डेफिनेशन क्या कह रहा है हमारा कि इट इज सीवियर टाइप ऑफ वोमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी विच हैज़ गॉट डिलीटेरियस इफेक्ट ऑन हेल्थ ऑफ द मदर एंड इनकैपेसिटेट्स हर डे टू डे एक्टिविटी। समझ में आ रहा है कि ये सीवियर टाइप्स की वोमिटिंग है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, जिसमें डिलीटेरियस इफेक्ट होता है हेल्थ पर, जिसके कारण से मदर क्या होती है, इनकैपेसिटेट्स, हर डे टू डे एक्टिविटी करने में एबल नहीं होती। सो इसी तरीके से नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ मॉर्निंग सिकनेस that causes severe nausea and vomiting during pregnancy। सेकंड डेफिनेशन देखते हैं कि एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ द मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस आप लोगों को पता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो नॉइज़ा वोमिटिंग होती है दैट इज कॉल्ड द मॉर्निंग सिकनेस। अब यही मॉर्निंग सिकनेस जब एक्सट्रीमली होती है दैट कॉज सीवियर नॉइजिया वोमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज कॉल्ड द हाइपरिमेसिस ग्रेविडेरम, ऑल्सो नोन एज परनीसियस वोमिटिंग। नेक्स्ट, यदि मॉर्निंग सिकनेस नॉइजिया वोमिटिंग सीवियर हो तो ही वह हाइपरिमेसिस ग्रेविडेरम कहलाती है, मोर देन 5 times, मोर देन 5 times। और यह हाइपरिमेसिस ग्रेविडेरम जो है, ठीक है, ये हमारा जो हाइपरिमेसिस ग्रेविडेरम है, परनीसियस वोमिटिंग है, यह किसी भी ट्राइमेस्टर में हो सकता
है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टू सेकंड थर्ड में ही होगा। अब हम देखते हैं इसका इंसिडेंस। इंसिडेंस क्या क्या है? 1:1000 प्रेगनेंसी। इसका इंसिडेंस है 1:1000 प्रेगनेंसी। 1000 प्रेगनेंसी में से 1 वुमेन को होना कंपलसरी है। और लास्ट 30 ईयर अगर हम इसका इंसिडेंस देखते हैं तो लास्ट जो 30 ईयर से इसका इंसिडेंस जो है काफ़ी कम हो गया है। लास्ट 30 ईयर से इसका इंसिडेंस में कमी आ गई। बिकॉज क्यों कमी आ गई है? पहले बहुत ज़्यादा होता था, बट लास्ट 30 ईयर से इसके इंसिडेंस में कमी होने का रीज़न क्या है? फर्स्ट, हॉस्पिटलाइजेशन के कारण, क्योंकि आजकल लोग क्या कर रहे हैं? हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, जिसके कारण से ट्रीटमेंट हो रहा। फैमिली प्लानिंग का नॉलेज, ठीक है। जो अनप्लान प्रेगनेंसी को, यदि फैमिली प्लानिंग का लोगों को नॉलेज है तो वो अनप्लान प्रेगनेंसी को क्या करता है? रिड्यूस करता है। अर्ली एंटीनेटल क्लिनिक विजिट, जो एएनसी विजिट करती हैं आज की डेट में एएनसी विजिट करती हैं, उसकी वजह से भी लेस कम होने के चांसेस हैं। और एंटीहिस्टामिन और एंटीइमेटिक ड्रग के कारण। ये जो 4 हैं, ठीक है, हॉस्पिटलाइजेशन, फैमिली प्लानिंग नॉलेज, अर्ली एएनसी विजिट और एंटीहिस्टामिनिक और एंटीइमेटिक ड्रग, इनके कारण से ये रेशियो जो है कम होते जा रही हैं। मतलब हाइपरइमेसिस की कंडीशन कम देखने को मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इटियोलॉजी। इसका जो एग्जैक्ट कॉज है, इसका एग्जैक्ट कॉज अभी तक तो अननोन है, ठीक है। और इसका मेन रीज़न क्या है? किसकी वजह से होता है? एचसीजी लेवल इंक्रीज होने की वजह से। मेन रीज़न क्या है? एचसीजी लेवल इंक्रीज होने की वजह से। अब एचसीजी का मतलब क्या होता है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है। एचसीजी दैट मीन्स द ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। ये क्या है? एक ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन क्या होती है? एक ग्लाइकोप्रोटीन है। ये क्या है? एक ग्लाइकोप्रोटीन है जिसका फॉर्मेशन प्लेसेंटा के सिंसिट्यूब ट्रोफोब्लास्ट से होता है, ठीक है। एचसीजी लेवल, इसका मेन रीजन जो होता है वो एचसीजी लेवल इंक्रीज होने की वजह से होता है। एचसीजी दैट मीन्स ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन के कारण। यह किससे? ग्लाइकोप्रोटीन। यह क्या होता है? एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है जिसका फॉर्मेशन होता है प्लेसेंटा के सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट से होता है। ब्लड में जब इसका लेवल जब क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण से वुमेन में हाइपरइमेसिस ग्रेविडेरम होने के चांसेस होते हैं। उसके बाद कुछ और है, जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर। बोला जाता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज़्यादा होने के चांसेस हैं। और उसी तरीके से फर्स्ट प्रेगनेंसी, यदि कोई वुमेन फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो उनको होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। फैमिली हिस्ट्री मतलब यदि किसी को फैमिली में यह प्रॉब्लम हुई है, हाइपरइमेसिस ग्रेविडेरम की प्रॉब्लम उनकी फैमिली में किसी को हुई है, तो इनको भी होने के चांसेस हो सकते हैं। हाइडेटिव फॉर्म मोल के कारण भी होने के चांसेस होते हैं। हाइडेटिव फॉर्म मोल सुना है आपने? इसका अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं, उसके बारे में आपको हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये होता है हाइडेटिव फॉर्म मोल, जिसे बोला जाता है मोलार प्रेगनेंसी। ये क्या है? ग्रैप्स लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। क्या होता है? ग्रैप्स लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। यह एक जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिसीज़ है जिसमें एबनॉर्मल ट्रोफोब्लास्ट
ये क्या हो रहा है, एबनॉर्मल ट्रोफोब्लास्ट प्रोलिफेरेट होता है जो यूटेराइन कैविटी में मास ऑफ सिस्ट का फॉर्मेशन करता है, जो ग्रैप्स लाइक स्ट्रक्चर होती है, दैट इज कॉल्ड द हाइडेटिफॉर्म मोल। तो हाइडेटिफॉर्म मोल के कारण भी हाइपरिमेसिस ग्रेविडेरम होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट आता है मल्टीपल प्रेगनेंसी। मल्टीपल प्रेगनेंसी मीन्स मोर देन 1 फीटस। तो ये इसकी वजह से भी क्या होता है, अगर कोई वुमेन प्रेग्नेंट है, 1 बेबी है, तो एससीजी लेवल इंक्रीज होता है, उसको नॉइज़र वोमिटिंग होने के चांसेस। यदि मान लो 2 बेबी है तो उसका एससीजी लेवल जो है और ज़्यादा इंक्रीज होगा। जब एससीजी लेवल और ज़्यादा इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से हाइपरिमेसिस ग्रेविडेरम होने के चांसेस होंगे। कुछ और भी रीज़न हैं, कुछ अदर और भी रीज़न हैं, जैसे डिक्रीज गैस्ट्रिक मोटालिटी के कारण, डिक्रीज गैस्ट्रिक मोटालिटी हुआ, और न्यूरोजेनिक के कारण कैसे होगा, न्यूरोजेनिक मतलब जब कोई फीमेल अकेली है, मान लो कोई वुमेन है और वो मदर बन रही है, ठीक है, और वो ऑलवेज अकेले अलोन फील करती है, अकेले रहती है, तो साइकोलॉजिकल उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो ऐसे वुमेन में क्या होता है, हाइपरिमेसिस ग्रेविडेरम होने के चांसेस होते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 एंड विटामिन B6 के कारण। अनप्लान्ड प्रेगनेंसी है तो भी हो सकता है। अनप्लान्ड प्रेगनेंसी कैसे होगा, कोई मदर अगर प्रेगनेंसी कंसीव करती है बट वो प्लान्ड नहीं है, तो वो क्या हो सकती है, न्यूरोजेनिक कंडीशन में जा सकती है, उसकी वजह से भी एससीजी लेवल इंक्रीज हो सकता है। फीमेल फीटस इन यूट्रस। अब फीमेल फीटस इन यूट्रस में क्या है कि यूट्रस में यदि फीमेल है, तो यूट्रस में यदि फीमेल है तो उसके कारण भी क्या हो सकता है, हाइपरिमेसिस ग्रेविडेरम होने के चांसेस हैं, बट इट इज़ नॉट ए एग्जैक्ट कॉज। हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस प्रेगनेंसी ऑफ HG, मतलब यदि उसको पहले डिलीवरी हुई है और पहले डिलीवरी में भी हाइपरिमेसिस ग्रेविडेरम हुआ था, तो इस डिलीवरी में भी होने के चांसेस हो सकते हैं। उसके बाद आता है यंगर एज के कारण भी हो सकता है, ओबीस के कारण भी हो सकता है, ओबीस स्पेशली इन प्राइमी, ठीक है। उसके बाद ये था हमारा सब इटियोलॉजी। इटियोलॉजी में हमने क्या क्या देखा वो आपको शॉर्ट में फिर बताएंगे लास्ट में। उसके बाद आता है नेक्स्ट थ्योरीज। थ्योरीज में क्या क्या है, थ्योरीज में फर्स्ट है हार्मोनल थ्योरी, ठीक है, फर्स्ट क्या है, हार्मोनल थ्योरी। सेकंड है साइकोजेनिक थ्योरी। थर्ड है डाइटेटिक थ्योरी, डाइटेटिक डेफिशिएंसी। फोर्थ है मेटाबॉलिक चेंजेस। फिफ्थ है बायोकेमिकल चेंजेस। 6 सर्कुलेटरी चेंजेस। 7 एलर्जिक कंडीशन। 8 अदर, ठीक है। तो ये क्या है, साइकोलॉजिकल, ठीक है। इसमें थ्योरी हमने देखा, थ्योरी में क्या क्या, हार्मोनल थ्योरी, साइकोजेनिक थ्योरी, डाइटेटिक डेफिशिएंसी थ्योरी, मेटाबॉलिक चेंजेस, बायोकेमिकल चेंजेस, सर्कुलेटरी चेंजेस, एलर्जिक कंडीशन एंड अदर।
तो पहला क्या है, हार्मोनल थ्योरी। हार्मोनल मतलब हार्मोन। अब हार्मोन में क्या होता है कि एससीजी का लेवल प्रोजेस्टेरोन का लेवल एक्सेस अमाउंट में इंक्रीज हो जाती है। जैसे ही प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी के समय क्या होता है, एससीजी लेवल और प्रोजेस्टेरोन लेवल क्या होता है, इंक्रीज। यह हार्मोन्स होती है, एससीजी लेवल जो रहती है ये हार्मोन वोमेटिंग को क्या करती है, एससीजी लेवल वोमेटिंग को पिक लेवल तक पहुंचाती है। वोमेटिंग को क्या करती है, पिक लेवल तक पहुंचाती है और एक्सेस अमाउंट में वोमेटिंग होने के चांसेस होते हैं। अब प्रोजेस्टेरोन में क्या होता है, हाई सीरम लेवल। जैसे हार्मोन में हमने पढ़े कि हाई सीरम लेवल प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन यह कार्डियक स्पिंचर मसल्स को क्या करता है, रिलैक्स करेगा। जैसे ही हमने हार्मोनल थ्योरी में देखा कि एससीजी लेवल और प्रोजेस्टेरोन लेवल, तो प्रोजेस्टेरोन लेवल जो क्या करता है, कार्डियक स्पिंचर मसल्स को रिलैक्स करता है, जिससे गैस्ट्रिक मोटालिटी रिलीज होती है और डिक्रीज हो जाती है, रिलैक्स होकर डिक्रीज हो जाती है, जिससे डाइजेशन नहीं होगा और गैस्ट्रिक जूस रिटेन होगा और ज़्यादा अमाउंट में क्या होगा, वोमिटिंग होगा। हार्मोनल आपको क्लियर है। हार्मोनल में क्या है कि एससीजी लेवल प्रोजेस्टेरोन लेवल होगा। एससीजी लेवल में क्या होता है कि एससीजी हार्मोन जो रहता है यह पिक लेवल में पहुंचाता है और एक्सेस अमाउंट में वोमिटिंग कॉज करता है। और इसी तरीके से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन में क्या होता है कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कार्डियक स्पिंचर मसल्स को रिलैक्स करेगा और कार्डियक स्पिंचर मसल को रिलैक्स करता है, जिसके कारण से गैस्ट्रिक मोटालिटी रिलैक्स हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, जिससे डाइजेशन नहीं होगा और गैस्ट्रिक जूस रिटेन होगा और ज़्यादा अमाउंट में क्या होगा, वोमिटिंग होगा। क्लियर है। दूसरा देखते हैं हम साइकोजेनिक। साइकोजेनिक में क्या हो गया, यदि किसी को एक बार वोमिटिंग होता है, साइकोजेनिक में क्या होता है कि न्यूरोजेनिक में हमने क्या देखा था कि मदर क्या होती है, एलोन होती है तो उसके कारण से। अब साइकोजेनिक में क्या होती है कि यदि कोई मदर को एक बार वोमिटिंग होता है तो उसके साइकोजेनिक माइंड में हो जाता है कि उससे क्या होगा, हर चीज़ से वोमिट होगा। जैसे कुछ कुछ मदर आती है ना कि उसको वोमिट हुआ तो वो क्या माइंड में ला लेती है, साइकोजेनिक उनके क्या माइंड में आ जाता है कि मैं इसे भी खाऊंगी तो वोमिटिंग होगा, इसको भी खाऊंगी तो वोमिटिंग होगा, इसको भी खाऊंगी तो वोमिटिंग होगा। उनके साइकोजेनिक के ये होता है साइकोजेनिक। ठीक है। तीसरा क्या है, डाइटिक डेफिशिएंसी। डाइटिक डेफिशिएंसी में क्या है, यदि कोई वुमेन, डेफिशिएंसी मतलब कमी, यदि कोई वुमेन रात को खाना नहीं खा रही है, ठीक है, यदि कोई वुमेन रात को खाना नहीं खाती है, तो अब रात को खाना नहीं खाती है तो उसके कारण से विटामिन सी डेफिशिएंसी होगी, जो नेक्स्ट मॉर्निंग में क्या होगी, नॉइज़िया कॉज कर सकती है। अब रात में खाना नहीं खा रही है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी होगी जो नॉइज़िया कॉज हो सकती है। यदि विटामिन B1, B6, B12 लो कार्बोहाइड्रेट, लो प्रोटीन है तो भी क्या होगा, नॉइज़िया वोमिटिंग होगी। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हम मेटाबॉलिक चेंजेस। मेटाबॉलिक चेंजेस में क्या होता है कि यदि एडिक्यूट अमाउंट में फूड इनटेक नहीं होगा, एडिक्यूट अमाउंट में फूड इनटेक नहीं होता है तो मदर ना तो ग्लाइकोजन रिड्यूस होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, जिसके कारण से ग्लाइकोजन नहीं बनेगा, फैट ब्रेक डाउन होने लगेगा, एसीटोन यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होने लगेगा, ब्रीथ में स्मेल आएगा, फैट कोई एनर्जी के रूप में यूज़ करता है, ग्लाइकोजन का यूज़ नहीं करता। वाटर इलेक्ट्रोलाइट को भी अफेक्ट करेगा, जिससे बायोकेमिकल साइकुलेटरी चेंजेस होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट आता है सर्कुलेटरी चेंजेस। सर्कुलेटरी चेंजेस, एलर्जिक चेंजेस। बायोकेमिकल में हमने क्या देखा, मेटाबॉलिक में देखा कि बायोकेमिकल चेंजेस। सर्कुलेटरी में क्या हो रहा है कि बॉडी में वाइट सेल इंक्रीज होगा। ठीक है, सर्कुलेटरी में क्या होता है कि बॉडी में क्या होता है, वाइट सेल इंक्रीज होता है और स्नोफिल्स का लेवल भी इंक्रीज होता है, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड डिक्रीज होता है, उसके कारण से होने की चांसेस होते हैं। अब बायोकेमिकल चेंजेस। बायोकेमिकल चेंजेस में क्या है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इम्बैलेंस होता है। जो हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होता है वो बैलेंस क्या होता है, इम्बैलेंस हो जाता है। बॉडी में पेशेंट को हिपैटिक डिसफंक्शन होता है और उसके साथ साथ हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरप्रोटीनीमिया, हाइपोविटामिन्स ये सब होने के चांसेस होते हैं, जिसके कारण से क्या होगा, हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम होने के चांसेस होते हैं। एलर्जिक कंडीशन, यदि किसी चीज़ से एलर्जी है तो भी हो सकता है। अदर
अदर में क्या है, यंगर एज हुआ, जैसे हमने पहले बताया था यंगर एज के कारण होता है। लो बॉडी मास है तो भी हो सकता है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं हम क्लिनिकल कोर्स। नेक्स्ट क्या है, क्लिनिकल कोर्स। क्लिनिकल कोर्स, क्लिनिकल कोर्स में हम देखते हैं अर्ली एंड लेट, ठीक है। क्लिनिकल कोर्स में अर्ली और लेट, अर्ली मतलब जल्दी, लेट मतलब बाद। तो अर्ली में क्या है, क्या होने के चांसेस होंगे, यदि हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम हो रही है, बार बार वोमिट कर रही है, तो क्या होने के चांसेस होंगे, उससे डे टू डे अर्ली तुरंत क्या होगा, उसको डे टू डे जो एक्टिविटी है, डे टू डे एक्टिविटी है वो क्या होगी, डिस्टर्ब होगी, ठीक है। अर्ली में डे टू डे एक्टिविटी डिस्टर्ब होगी और क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा। सॉरी, डे टू डे एक्टिविटी तो होगी बट अर्ली में क्या है, उसमें डिहाइड्रेशन होने के चांसेस नहीं होते, होने के चांसेस क्या होंगे, रिड्यूस होंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि कंटिन्यू उसको नहीं है, तुरंत सिम्टम दिख रहा है तो उसकी एक्टिविटी कम होगी और डिहाइड्रेशन होने के चांसेस नहीं होगा। लुक, पर्सन का जो लुक है, पर्सन का जो लुक है वो क्या होगा, नॉर्मल दिखाई देगा, ठीक है, एक नॉर्मल पेशेंट की तरह दिखाई देगा। बट लेट में क्या होता है कि इसमें डिहाइड्रेशन एंड स्टारवेशन, डिहाइड्रेशन एंड स्टारवेशन क्या होगा, प्रेजेंट होगा और इसका जो लुक है वो क्या होगा, बैड, ठीक, बीमार की तरह दिखेंगी। उसके बाद हम देखते हैं इसके साइन सिम्टम। साइन सिम्टम में इसका जो सिम्टम है, सिम्टम वो 4 to 6 वीक में दिखेगा, ठीक है। जैसे वोमिटिंग 4 to 6 वीक में, वोमिटिंग क्या होगा, सिम्टम क्या क्या से होंगे, वोमिटिंग इंक्रीज रहेगा और उसका जो वोमिटिंग का कलर है, वोमिटिंग का जो कलर है वो कैसा होगा, कॉफ़ी कलर, क्लियर। इसके सिम्टम वोमिटिंग इंक्रीज होगा, उसका कलर कॉफ़ी कलर का होगा। अब यूरिन की जो क्वांटिटी है वो कैसी रहेगी, आप बताइए, यूरिन की क्वांटिटी क्या होगी। अब जब वो बार बार वोमिट कर रही है तो उसकी यूरिन की क्वांटिटी क्या होगी, ओलिगो यूरिया होगी, क्योंकि बार बार वोमिट के थ्रू आउट हो जा रहा है। एपिगैस्ट्रिक पेन होगा, पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा और यदि इसे हम ट्रीट नहीं करते हैं, यदि इसे हम ट्रीट नहीं करते हैं तो ये क्या हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन भी कॉज कर सकता है। स्लिपनेस होगा, कन्वर्जन होने के चांसेस होंगे, डिप्लोपिया होगा, क्लियर है। ये थे सिम्टम दिखाई दे और साइन क्या क्या शो हो रहे हैं, क्या क्या दिखाई देंगे साइन, डिहाइड्रेशन होगा, सबसे फर्स्ट तो डिहाइड्रेशन होगा, कीटोएसिडोसिस प्रेजेंट होंगे और इसका जो टंग है वो टंग है, अब डिहाइड्रेट है तो उसका टंग कैसा दिखेगा, ड्राई कोटेड टंग दिखाई देगा, कैसे होगा, ड्राई कोटेड टंग। श्रंकन आई दिखाई देगा और ब्रीथ में कैसा स्मेल आएगा, एसीटोन स्मेल इन ब्रीथ। अब टैकीकार्डिया होंगे, हाइपोटेंशन होगा, जॉइंडिस इन लेट फीचर, जॉइंडिस हो सकता है बट लेट फीचर, पायरेक्सिया हो सकता है, लॉस ऑफ वेट हो सकता है, पैरालाइज होने के भी चांसेस हो सकते हैं, ये सारे साइन। अब हम देखते हैं इसके कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशंस में मदर में और फीटस में हम देखते हैं मदर में क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगे और फीटस में क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगे। तो मदर में क्या कॉम्प्लिकेशंस दिखाई देंगे, न्यूरोलॉजिकल, सर्कुलेटरी के फेलियर होने के चांसेस होंगे, स्ट्रेस अल्सर इन स्टमक,
रीनल फेलियर होने के चांसेस हो सकते हैं, जॉइंडिस होने के चांसेस हो सकते हैं, अबॉर्शन होने के चांसेस हो सकते हैं, हिपैटिक फेलियर होने के चांसेस हो सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने के चांसेस हो सकते हैं, कन्वर्जन एंड ऑल्सो कोमा होने के चांसेस, कोमा में जाने के चांसेस हो सकते हैं। फीटस में क्या होगा? फीटस में वही IUGR, इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन एंड LBW, लो बर्थ वेट होने के चांसेस हो सकते हैं। अब हम देखते हैं इसका डायग्नोसिस। डायग्नोसिस कैसे होगा? सबसे पहले हमें क्या कंफर्म करना होगा? यदि कोई प्रेग्नेंट वुमेन आती है, बोलती प्रेगनेंसी है, नोज़ल वोमिटिंग हो रही है, तो हमें सबसे पहले कंफर्म करना है कि वह मदर प्रेग्नेंट है या नहीं। इसको हमें क्या करना है? कंफर्म करना है। USG के थ्रू कंफर्म होगा। प्रेगनेंसी किसके थ्रू कंफर्म होगा? USG के थ्रू। तो USG करेंगे, और USG के थ्रू ही हम क्या पता कर सकते हैं? कहीं हाइडेटिव फॉर्म मोल तो नहीं है? हाइडेटिव फॉर्म मोल तो नहीं है? हमने बताया ना हाइडेटिव फॉर्म मोल क्या होता है? ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर मोलार प्रेगनेंसी। और मल्टीपल प्रेगनेंसी तो नहीं है। और USG के थ्रू SCG का लेवल भी पता कर सकते हैं। क्लियर? ये था हमारा, हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं के थ्रू। पहले प्रेगनेंसी को हमें कंफर्म करना है, फिर USG करना है, हाइडेटिव फॉर्म मोल तो नहीं है, मल्टीपल प्रेगनेंसी तो नहीं है, SCG का लेवल भी इसके थ्रू हम पता कर सकते हैं। कुछ इन्वेस्टिगेशन होती है जो करते हैं। क्या क्या? यूरिन एनालाइज करेंगे, यूरिन एनालिसिस, ठीक है। यूरिन एनालिसिस में क्या देखेंगे कि यूरिन की क्वांटिटी फाइंड आउट करेंगे, कहीं ओलिगो यूरिया तो नहीं है। हमने बोला था ना कि डिहाइड्रेट हो रही है तो क्या हो रहा है? ओलिगो यूरिया होने के चांसेस होती है। तो यूरिन एनालिसिस करते हैं। यूरिन का क्या देखना है हमको? कलर देखना है। यूरिन का कलर देखेंगे, मोस्टली एसीटोन प्रेजेंट रहता है, हाइपोक्लोरीमिया होने सो तो नहीं हो रहा, वो चेक करेंगे। सीरम इलेक्ट्रोलाइट चेक करते हैं, ठीक है। सीरम इलेक्ट्रोलाइट चेक करते हैं, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम का लेवल इसमें हम पता करते हैं। थायराइड टेस्ट करते हैं जिसमें T3 T4 का पता चलता है। लिवर फंक्शन टेस्ट करना है। लिवर फंक्शन टेस्ट में बिलीरुबिन लेवल चेक करना है, उसमें इंक्रीज तो नहीं है, जॉइंडिस कंडीशन तो डिटेक्ट नहीं हो रहा है। ऑप्थेल्मिक एग्जामिन करना है, क्योंकि हमने देखा था ना कि उसमें क्या हो रहा था? डिप्लोपिया होने की चांसेस थे। तो यदि रेटिना का डिटेचमेंट हुआ है तो वहाँ पर क्या होगा? एप्थेल्मोलॉजी करने के लिए हमें हेमरेज शो होगा। और ECG भी कर सकते हैं, ECG भी कर सकते हैं। इसे टैकीकार्डिया मिला मीन्स सीरम पोटेशियम लेवल इंक्रीज होगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या है? हॉस्पिटलाइजेशन करना है। हॉस्पिटलाइजेशन, हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन है तो डिहाइड्रेशन को क्या करना है? कम करना है। डिहाइड्रेशन को कम करना है, हाइड्रेशन को मेंटेन करना है। वोमिटिंग को क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है तो इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी देंगे। 3 लीटर हाफ डेक्सट्रोज 5%, 3 लीटर हाफ RL देंगे। क्लियर? विटामिन में जो भी लैकिंग है उसका सप्लीमेंट प्रोवाइड करेंगे। नेचुरल डाइट में जो भी चेंजेस है उसको देखेंगे। केयर ऑफ प्रेगनेंसी, क्लियर है। ड्रग थेरेपी, ड्रग थेरेपी में क्या देंगे? एंटीमेटिक, एंटीहिस्टामिन प्रोवाइड करेंगे। टैबलेट क्या देंगे? प्रेगडॉक्स टैबलेट, 1 टैबलेट TDS टैबलेट, बी लॉन्ग 1 टैबलेट OD। नेक्स्ट टैबलेट एवोमिन SOS। यदि इससे भी ठीक नहीं होता है तो इंजेक्शन रेंटेक 2 ml IM या IV, उसके साथ इंजेक्शन MCP मेटाक्लोप्रामाइड 2 ml IM IV। न्यूट्रिशन सप्लीमेंट प्रोवाइड करेंगे,
न्यूट्रिशन सप्लीमेंट में विटामिन B1, B12, B6, फॉलिक एसिड और होम्योपैथिक मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ डाइट में क्या देखेंगे कि स्वीट पोटैटो देंगे और पिपरमेंट टी, साइट्रस फूड जैसे लेमन, ऑरेंज। ड्राई कार्बोहाइड्रेट में क्या आता है, जैसे बोलते हैं ना कि बिस्तर से उठने से पहले तक टोस्ट, बिस्किट, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी है। स्मॉल फ्रिक्वेंट डाइट लेना चाहिए, उसको थोड़ा थोड़ा करके खाना है। ड्राई फ्रूट्स खाना है। घी, हाई फैट को अवॉइड करना है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। आंवले का मुरब्बा, नारियल का पानी, जैसे कुछ एक्स्ट्रा है कि जैसे आंवले का मुरब्बा खाना, नारियल पानी पीना, जीरा, सेंधा नमक, नींबू मिलाकर खाने से, जीरे का पानी उबालकर पीने, संतरा, अदरक, तुलसी का पत्ता, पुदीना का पत्ता, सूखा टोस्ट सुबह सुबह खाना है। रात का खाना सोने से 1 घंटे पहले खाना है और अदरक की चाय पीना है। पानी वाले फल, खीरा आदि ज़्यादा खाना है। इससे क्या हम कुछ इससे क्या कर सकते हैं, हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम को कुछ अमाउंट में डिक्रीज कर सकते हैं। तो आज हमने क्या देखा कि क्या क्या देखा आज हमने, हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम। हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम ऑल्सो नोन एज परनीसियस वोमिटिंग। परनीसियस वोमिटिंग में हमने क्या देखा कि परनीसियस वोमिटिंग होता क्या है। परनीसियस वोमिटिंग मीन्स द मॉर्निंग सिकनेस ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड द परनीसियस वोमिटिंग, ऑल्सो कॉल्ड हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम। हाइपर मीन्स मैक्सिमम एक्सेसिव, इमेसिस मीन्स द वोमिटिंग एंड ग्रेविडेरम मीन्स प्रेग्नेंट वुमेन का यूट्रस। डेफिनेशन हमने देखा, इट इज अ सीवियर टाइप्स ऑफ द वोमिटिंग, इट इज सीवियर टाइप्स ऑफ वोमिटिंग ऑफ द प्रेगनेंसी which has got deleterious effect on health of the mother and incapacitates her day to day activities. Second definition हमने देखा, an extreme form of the morning sickness that cause the severe nausea and vomiting during pregnancy more than 5 times. Incidence हमने क्या देखा, इसका incidence देखा कि 1:1000 प्रेगनेंसी में से 1:1 को होने के चांसेस होती हैं। अब लास्ट 30 ईयर का अगर हम इंसिडेंस देखते हैं तो उसमें से बहुत ज़्यादा क्या हो गया है, हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम रिड्यूस हो गया है। जिसका क्यों, बिकॉज ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, फैमिली प्लानिंग का नॉलेज, अर्ली ANC विजिट, एंटीहिस्टामिन एंड एंटीमेटिक ड्रग। इटियोलॉजी में क्या देखा, एग्जैक्ट कॉज इसका अननोन था, बट कुछ रीजन थे जिसका मेन रीजन क्या था कि SCG लेवल इंक्रीज होने के कारण। SCG लेवल इंक्रीज होने से मतलब ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन के लेवल इंक्रीज होने से। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो होता है वह एक टाइप का ग्लाइकोप्रोटीन होता है जिसका फॉर्मेशन प्लेसेंटा के सेंसिटिव ट्रोपोब्लास्ट से होता है, जिससे ब्लड में क्या हो जाता है, SCG का लेवल इंक्रीज होता है और हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम होने के चांसेस होते हैं। फिर उसके बाद हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम होने के चांसेस होते हैं। इसके साथ साथ कुछ अदर इटियोलॉजी भी हैं, कुछ रीज़न एकदम एग्जैक्ट कॉज तो नहीं बट कुछ रीजन है। जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर होने में चांसेस होते हैं 1 to 3 मंथ तक, ठीक है। एंड उसके बाद फर्स्ट प्रेगनेंसी में होने के चांसेस होते हैं। फैमिली हिस्ट्री यदि किसी को है तो भी हो सकता है, हेरिडिटी फ्रॉम मोल के कारण भी हो सकता है, मल्टीपल प्रेगनेंसी है तो भी हो सकता है, मल्टीपल प्रेगनेंसी के कारण भी हो सकता है। उसके साथ साथ इसमें डिक्रीज गैस्ट्रिक मोर्टालिटी है तो भी न्यूरोजेनिक मतलब सिंगल आयलॉन फील होने के कारण भी हो सकता है। और विटामिन B1, विटामिन B6 विटामिन B6 की कमी होने से हो सकता है। अनप्लान्ड प्रेगनेंसी के कारण भी हो सकता है। फीमेल फीटस इन यूट्रस यदि फीमेल हो तो, और हिस्ट्री ऑफ द प्रीवियस उसकी हिस्ट्री है तो भी, यंगर एज है तो भी, ओबीस स्पेशली इन द। इसका थ्योरी हमने क्या क्या देखा, इसका थ्योरी हमने देखा हार्मोनल थ्योरी, SCG लेवल और हार्मोन का लेवल साइकोजेनिक देखा, माइंड में अगर बैठ जाता है तो डाइटिक डेफिशिएंसी देखा। उसके बाद मेटाबॉलिक चेंजेस, बायोकेमिकल, सर्कुलेटरी चेंजेस, एलर्जिक कंडीशन, अदर में लो क्या होता है, लो बॉडी मास इंडेक्स के कारण हो सकता है और उसके यंगर एज के कारण हो सकता है। क्लिनिकल कोर्स में हमने देखा अर्ली एंड लेट। अर्ली में क्या देखा कि डे टू डे एक्टिविटीज उसकी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। डिहाइड्रेशन तो नहीं होता है, डिहाइड्रेशन होने के चांसेस तो नहीं रहते हैं, बट उसका जो लुक है नॉर्मल रहता है। लेट में क्या होता है कि डिहाइड्रेशन, स्टार्वेशन होने के चांसेस होते हैं और उसका जो लुक है वो बैड दिखाई देता है। उसके साथ साथ
अब हम देखते हैं क्या देखा हमने, साइन सिम्टम। क्या क्या साइन सिम्टम्स हो रहा है, उसका सिम्टम होता है कि वोमिटिंग इंक्रीज होता है, एसिडिटी का लेवल इंक्रीज रहता है, उसका जो वोमिटिंग का कलर है वो कॉफ़ी कलर का दिखाई देता है, उसका जो यूरिन की क्वांटिटी है ओलिगोयूरिया होने के चांसेस होते हैं, एपिगैस्ट्रिक पेन, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, यदि हम ट्रीट नहीं करते तो कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है, स्लीपनेस हो सकता है, डिप्लोपिया हो सकता है, और उसके साथ साथ डिप्लोपिया हो सकता है, जॉन्डिस होने के चांसेस होते हैं, टैकीकार्डिया डिप्लोपिया होने के चांसेस होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं साइन। साइन में हमने क्या देखा, डिहाइड्रेशन हो सकता है, कीटोएसिडोसिस प्रेजेंट होता है, उसका जो टंग है ड्राई कोटेड टंग हो सकता है, संकेन आई हो सकता है, एसीटोन स्मेल इन ब्रीथ, टैकीकार्डिया होने के चांसेस होते हैं, हाइपोटेंशन, जॉन्डिस हो सकता है, पायरेक्सिया, लॉस ऑफ द वेट, पैरालिसिस होने के चांसेस होते हैं। कॉम्प्लिकेशन में हमने देखा मदर को क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं, पीटर को भी क्या मदर को भी न्यूरोलॉजिकल हो सकती है, सिस्टर्स अल्सर हो सकता है, रीनल फेलियर, जॉन्डिस, हाइपोटेंशन, हेपेटिक एंड इलेक्ट्रोलाइट कन्वर्जन हो सकता है। हम फीटस में क्या हो सकता है, IUGR एंड लो बर्थ वेट हो सकता है। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, इसका डायग्नोसिस पहले कंफर्म करना है प्रेगनेंसी है कि नहीं, USG करना है, USG के थ्रू हम ये सब चीज़ें पता कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन, यूरिन एनालिसिस, यूरिन का कलर देखना है, सीरम इलेक्ट्रोलाइट, थायराइड, लीवर फंक्शन टेस्ट, ऑप्थेल्मिक टेस्ट एंड ECG के लिए। मैनेजमेंट में हम कैसे कर सकते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन, डिहाइड्रेशन को मैनेज करना है, वोमिटिंग को कंट्रोल करना है। ड्रग में टैबलेट प्रेडॉक्स देना है 1 टैबलेट TDS एंड टैबलेट बी लॉन्ग 1 टैबलेट OD प्रोवाइड करनी है, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या होता है, टैबलेट एमोबिन देना है। यदि इससे भी ठीक नहीं होता है तो रेंटेक इंजेक्शन देना है, इंजेक्शन MCP प्रोवाइड करना है, और न्यूट्रिशन सप्लीमेंट देना है। डाइटरी में हमने बताया जो वो सब चीज़ें लेना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।